बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाए तली लाल मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बार, नवालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीव, मेरे जीव के यही जीव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण धन, हृदयेश्वर के नूरी कोमल सुगंधित चेतन चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कलश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। पहले जोग माया भई रास में, ताको सो अति उजास, पर साथ जोग होसी जागनी, ताको कह्यो न जाए प्रकाश। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 14। इस जागनी ब्रह्मांड से पहले योग माया के ब्रह्मांड में महारास की लीला हुई थी, जिसकी महिमा बहुत अधिक है, किंतु तारतम वाणी के प्रकाश में सुंदर साथ के एकत्रित होने से जो जागनी लीला होगी, उसकी गरिमा को शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। सुंदर साथ जी, ये जागनी रास, ये जागनी लीला का महत्व इतना क्यों है? क्योंकि धनी जी की वाणी आ चुकी है, उतर चुकी है। मीठी वाणी इतनी सुंदर, एक एक चौपाई में क्या कहना चाह रहे हैं पिया जी, यदि उनमें डूबेंगे तो पता लगेगा। सुंदर साथ जी, समुद्र के किनारे पर बैठकर एक यंत्र ले लीजिए। वैसे ऐसा यंत्र कम ही बना है जो महासागर की गहराई को नाप सके, पर महासागर की गहराई को एक यंत्र से नापने का प्रयत्न करना, किनारे पर बैठकर, उसको कहते हैं हकीकत की लीला। पर उसके अंदर डुबकी लगाकर उसी में एकाकार हो जाना, यानी कि नमक का ढेला समुद्र की गहराई नापने गया और वो उसी में ही गलतान हो गया, उसको कहते हैं मारिफत की लीला, कि समुद्र में और नमक के ढेले में कोई अंतर ही नहीं रहा। तो सुंदर साथ जी, आइए कम से कम हकीकत की ओर तो बढ़े, रोज चितवन में बैठकर राज श्यामा जी से बातें करें। अब नहीं कहना हमने कि धनी जी, अब हमने क्या कहना है, अब नहीं कहना हमें दर्शन दो, नहीं, प्राप्तम प्राप्तव्यम। हमने जो पाना मुझे अभीष्ट था वो मैंने पा लिया है। धनी जी को आना पड़ेगा, वो तो मेरे धाम हृदय में ऑलरेडी बैठे हैं, बस सूक्ष्म से प्रत्यक्ष उनको आना है। सुंदर साथ जी, तो आइए आज हम आगे चलते हैं। सुंदर साथ जी, हम बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता 2023 के लिए जो ग्रुप्स बन चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स थोड़े से बचे हैं, वो भी सुंदर साथ आज जल्दी बना लेंगे। और यदि आपको किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए, कमलेश भाई को कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप बनाकर दे दूंगी। और मुझे अपने ग्रुप में डालना ना भूलिएगा, क्योंकि
उससे पता लगता है कि कौन कौन सी परेशानियां सुंदर साथ को आ रही हैं, तो उनको सॉल्व किया जा सके। पिछली बार जो कमियां रही वो इस बार उन कमियों को दूर किया जा सके। और हो सकता है इतने प्यारे ग्रुप्स हैं कि मेरा छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। एक सुंदर साथ किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो उसका एक ग्रुप में कुछ नहीं हो रहा था सुंदर साथ जी, उन्होंने पूछा कि क्या करें, तो उनको बताया गया कि आप नंबर 1 और 2 के वीडियोस देखना शुरू करें। तो इस प्रकार हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इसी को तो सहयोगिता कहते हैं सुंदर साथ जी। आपके ग्रुप के जो मेंबर्स नहीं मिल पा रहे हो, अभी चैट में मैसेज करके आप उनसे नंबर भी ले सकते हैं, और आज एक एक और सुंदर साथ भी आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, आज प्लेलिस्ट शेयर कर दी जाएगी। कुछ सुंदर साथ 1 2 3 12 नंबर के वीडियो तक पहुंच चुके हैं देखते देखते, तो रिवीजन जल्दी से शुरू कर दीजिए। वीडियो देखकर आपस में डिस्कशन करना शुरू कर दीजिए। तो सुंदर साथ जी, हम कहाँ थे? हम हैं प्रतिबिंब की लीला में। प्रतिबिंब की रास जो हो रही है, वहां पर श्री कृष्ण जी, अब कृष्ण जी की त्रिधा लीला। पहली लीला कौन सी थी? ब्रज में 11 साल और 52 दिन। दूसरी लीला का तो इस संसार को पता ही नहीं है, जो योग माया में हम करके आए हैं। तो त्रिधा लीला में उनको तो माना ही नहीं जाता। जो योग माया में हम महारास करके आए, जो अखंड हुई, वो दूसरी लीला नहीं है, वो तो हमारी लीला है, संसार को तो पता ही नहीं उसका। दूसरी लीला कौन सी है सुंदर साथ जी? त्रिधा में से द्वितीय लीला कौन सी हुई? श्री कृष्ण जी की, जो प्रतिबिंब की रास से जो ब्रह्मांड शुरू हुआ है, दैट इज कॉल्ड दूसरी लीला। श्री कृष्ण जी के अंदर शक्तियां बदल गई, इसलिए उनको वो इस संसार में, काल माया में, सिर्फ काल माया में वो ब्रज में जब थे, तो उनके अंदर कौन कौन था सुंदर साथ जी? तन काल माया का, जीव विष्णु जी का, हाँ जी, आत्म अक्षर ब्रह्म की, जोश और आवेश धनी धाम का। और अब दूसरी लीला प्रतिबिंब की रास जो शुरू हुई है, जिनको त्रिधा लीला में से दूसरी लीला कहते हैं, उनमें क्या अंदर बदल गया? बाहर से तो हूबहू 11 साल 52 दिन ही, 52 ही कहेंगे क्योंकि उसी रात से शुरू हो गई है, 53 नहीं कहेंगे क्योंकि सुबह नहीं हुई है अभी, है ना। तो 11 साल 52वें दिन में ही उनका शक्तियां बदल गई। अब कौन सी शक्तियां उनके अंदर है? तन हूबहू सेम खड़ा किया गया। जीव उनका विष्णु जी का, कौन से विष्णु जी? वो विष्णु जी तो अखंड हो गए हैं, ये हमने करना है पूरा टॉपिक, आप अभी ऐसे याद कीजिए। जीव विष्णु जी का, और ना आत्म अक्षर, ना जोश, ना आवेश। किनका आवेश उनके अंदर है सुंदर साथ जी? रास बिहारी जी का, जो नूरी तन महारास में केवल ब्रह्म में था, वो रास में सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो अखंड हो गई रास, वहां रास बिहारी जी का आवेश आ गया इस तन के अंदर। यानी के प्रतिबिंब की रास में केवल तन, जीव और रास बिहारी जी का आवेश। तन काल माया का, जीव विष्णु जी का, और आवेश रास बिहारी जी का। ये दूसरी तरह के श्री कृष्ण, जिनका दुनिया को पता ही नहीं, क्योंकि बाहर तो वो सेम दिखाई दे रहे हैं, हूबहू वैसे के वैसे। अब इन्होंने कितने दिन तक लीला की? पहली लीला कितनी हुई? 11 वर्ष 52 दिन। अवधि कितनी रही उसकी? 11 वर्ष 52 दिन। अब दूसरी लीला की अवधि कितनी रही? शुरू ये प्रतिबिंब की रात से जरूर हुआ, उसको कहते एक रात्रि ही है, पर वो रात्रि 6 महीने की है। और ये जो लीला है वो चली 11 दिन तक। पहले 11 वर्ष तक चली, 52 दिन का वियोग हुआ, है ना। प्रेम की लीला 11 वर्ष तक चली थी। 11 का अंक दोनों में आ रहा है, 11 का अंक। 11 वर्ष प्रेम की लीला, 52 दिन का वियोग। अब क्या हुआ? 11 दिन तक ये शक्तियां इनके अंदर रही। 11 दिन में 7 दिन तो किनके साथ लीला करते रहे? 7 दिन गोकुल, 4 दिन मथुरा। 11 दिन में से 7 दिन गोकुल। गोकुल में क्या किया? जैसे पहले लीला होती थी ना, सेम टू सेम वैसी ही लीला होती रही। बांसुरी बजाते रहे, और शाम को सखियां उनके पास, कौन सी सखियां? गोपियां, कुमारिकाएं, उनसे उनके साथ सुख लेती रही। जैसे वो बांसुरी बजाते थे शाम को, वैसी की वैसी एग्जैक्टली सेम लीला शुरू हो गई। क्यों?
गोपियों और कुमारिकाओं के सुख उन्होंने लेने थे 7 दिन तक। क्यों लिए उन्होंने? क्योंकि कुमारिकाओं ने व्रत किए थे, वेद ऋचाओं ने भी इच्छा की थी कि हमें ये लीला देखनी है। सुंदर साथ जी इतने व्रत करके अक्षर ब्रह्म की सुरताएं होते हुए भी उनके जीवों ने व्रत किए, तब भी कितने दिन मिला उनको? सिर्फ 7 दिन। इतना कुछ करके अक्षर ब्रह्म की सुरता होते हुए भी कितने दिन मिला? 7 दिन। सुंदर साथ जी हमें हमें फ्री में मिला हुआ है, हमें उसकी वैल्यू नहीं है। हर समय, हर पल, हर घड़ी 24/7 राजी हमारे साथ हैं। उनकी नजरें वो जागृत है, हमें देख रहे हैं हर समय हर पल। 7 दिन में उनकी इच्छा पूरी भी हो गई। सुंदर साथ जी एक क्षण भी यदि हम उनका नख निहार लेना, सुंदर साथ जी सोचिए आनंद का कोई पारावार नहीं होगा। जो सुंदर साथ अभी भी चितवन में ना बैठता हो, अपना समय व्यर्थ ना गवाइए। सुंदर साथ जी वो 7 दिन भी उनको कितने व्रत के बाद मिले हैं, ये जरूर सोचिएगा। हमने 400 साल से कुछ भी नहीं किया है। और सुंदर साथ जी अक्षरातीत यहाँ बोलते हैं 24/7 अवेलेबल हमारे लिए। और हम क्या कहते हैं, 2 साल हो गए, बैठते तो हैं पर दिखते तो है नहीं। राज जी आगे से कुछ कहते नहीं है, पर सोचते होंगे जब हांसी करेंगे तो बोलेंगे मुझे तो 400 साल हो गए थे, मैंने तो कभी नहीं बोला कि आती नहीं है तो मैं भी नहीं आऊंगा। नहीं, वो फिर भी अंदर बैठे हैं। 400 ईयर्स वर्सेस 6 ईयर्स, 2 ईयर्स, 2 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता बैठ के हम एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं कि सामने क्यों नहीं आए, मैं तो 1 हफ्ते से उठ रही हूँ। वो बोलते हैं मैं तो कब से बैठा हुआ हूँ, है ना। तो रोज बैठना है, इसका मतलब ये है कि पहले तन को साध रहे हैं, चेक कर रहे हैं माया का लेश मात्र भी बचा है या मैं शुरू करूं, इनको आनंद देना शुरू करूं। तो वो बचा होगा सुंदर साथ जी, जरूर उसको पूरा करेंगे और देखिए कैसे उनकी लीला, उनका आनंद शुरू हो जाएगा। सुंदर साथ जी योग माया में हमने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ब्रज में हमें मिला प्रेम की लीला, योग माया में क्या मिला सुंदर साथ जी? प्रेम का विलास। विलास का अर्थ क्या होता है? श्री मुखवाणी में टीका में श्री राजन स्वामी जी ने विलास के ब्रैकेट में आनंद लिखा हुआ है। विलास का अर्थ होता है प्रेम का आनंद लेना। तो प्रेम का विलास योग माया में यहां तो लिया ही नहीं जा सकता प्रेम का आनंद। योग माया में प्रेम का आनंद मिला, पर उसका असल विलास जो है ना, विलास यानी आनंद का जो असल है वो परम धाम में मिल सकता है। योग माया में जो भी मिलता है वो अल्प मात्रा में मिलता है, कम से कम मिलता तो है, अल्प मात्रा में मिलता है। तो प्रेम का असल विलास अगर लेना हो तो परम धाम जाना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि जो आत्म है वो प्रेम का विलास ले सकती है। सुंदर साथ जी प्रेम का असल आनंद, भरपूर विलास जो है वो पर आत्म को मिलता है जो वहीं की है। और सुंदर साथ जी ये कितना सुंदर खुलासा, उस दिन एक चर्चा सुनी स्वामी जी, मैंने आपको बताया भी था। आत्म यहाँ पर बैठी चितवन करने के लिए उसकी स्टेजेस क्या होती हैं सुंदर साथ जी? आत्म यहाँ पर बैठी, हम कहते हैं मेरी आत्म ने जमुना जी में स्नान किया, परात्म जैसा श्रृंगार धारण किया। आत्म यहाँ पर बैठी है सुंदर साथ जी, वो वहां नहीं जा सकती। आत्म पर आत्म की नजर है। आत्म अगर नजर वापस चली गई, सोचिएगा इस बात को, पर आत्म की नजर को आत्म कहते हैं। अगर उसकी नजर वापस चली गई तो पर आत्म तो जाग जाएगी, तो उसकी नजर वापस जा नहीं सकती क्योंकि पर आत्म की जागनी इकट्ठे होनी है। तो कौन जाता है? बड़ा सुंदर स्वामी जी ने इसका वर्णन किया कि आत्म नहीं, जैसे मैं बोलूं मेरी आंख उधर गई, है ना, मेरी आंख उस पर पड़ी, मेरी आंख उस पर जाकर पड़ नहीं जाती सुंदर साथ जी। मेरी आंख यहाँ से निकल के उसके ऊपर नहीं बैठ जाती जाके, नहीं, अंदर की दृष्टि उसके ऊपर जाती है। आंख यहीं की यहीं रहती है, नेत्र यहीं रहते हैं, पर अंदर की नजर वहां चली जाती है। इसको बोलते हैं आत्मचक्षु, आत्मा की भी नजर।
इसका प्रॉपर नाम नहीं रखा गया कोई भी सुंदर साथ जी। पर आत्म की नजर को तो आत्मा का नाम दे दिया गया, अब आत्मा की नजर भी जा रही है आगे। देखिए क्या हिकमत मेरे धनी की है, क्या उन्होंने ये हुक्म का ब्रह्मांड बनाया है कि आत्म चक्षु खुलने का अर्थ क्या है कि अब वो परम धाम जाती है, खुल जाती है। जब तक वो नजर माया के ऊपर डाले रखती है आत्मा, यानी कि जीव के ऊपर डाले रखती है, तो भाव जीव का होता है। जब उसकी नजर परात्म की तरफ मुड़ती है, उस पर डलती है, तो वो परात्म का भाव लेने लगती है और उसको सुख भी परात्म जैसे मिलने लगते हैं। सुंदर साथ जी, इतना आनंद, इतने गहरे भेद है हमारी वाणी में। अब देखिए रास में मैं ये बता रही थी, प्रेम का असल विलास जो है ना वो परात्म लेती है, क्योंकि असल आनंद है ही परम धाम में, है ना। आत्मा की एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो बैठी जीव पर है और तन ये धारण कर रखा है जीव ने, तो लिमिटेशन में सुख मिल सकते हैं परम धाम में, पर हम तो उस लिमिटेशन तक भी पहुंच नहीं पा रहे हैं जितने मिल सकते हैं। तो रोज चितवन में बैठिए, असल प्रेम का विलास हमने बहुत जल्द धनी जी से लेना है। तो अब 7 दिन तक कौन कौन लीला करता है सुंदर साथ जी? 6 महीने तो बिल्कुल अनवरत चलती है रास की, प्रतिबिंब की रास की लीला। फिर ब्रिज की प्रॉपर लीला शुरू हो जाती है, जैसे ही प्रतिबिंब की रास से ये ब्रह्मांड शुरू होता है। 6 महीने की रास करके अपने घरों में जाकर सो जाती हैं। हमने क्या बोला था, कौन कौन सो जाते हैं? कृष्ण जी भी अपने घर गए होंगे, यशोदा मैया और नंद बाबा के पास, राधिका रानी भी गई होंगी, गोपियां भी गई होंगी और कुमारिका सखियां भी गई होंगी, अपने अपने घरों में सो गई जाके। अब गोपियों के पति भी हैं, उन्होंने पाया कि ये तो हमारे पास सो रही, और किसी को याद ही नहीं है कि क्या हुआ था, क्या प्रलय हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सुंदर साथ को जरूर समझ में आ गई होगी कि कुमारिका सखियों के बारे में ही क्यों लिखा गया है कि वो पूरा जीवन इस सुधेड़ बुन में रही, कि हम तो एक प्रकाश के ब्रह्मांड की ओर गए थे, तो ऐसा क्या हुआ, हम वापस कैसे आ गए? उनको यही लगता रहा ओरिजिनल रास भी हमने खेली थी और ये रास भी हमने ही खेली है। कितनों को ऐसा ही लगता रहा कि हम गए थे, पर हम यहाँ वापस कैसे पाए गए। ये कुमारिका सखियों को ही क्यों लगा, गोपियों को ऐसा क्यों नहीं लगा? क्या इंटरनल चेंजेस हो गए थे अंदर ही अंदर ऐसी शक्तियों के कि ऐसा लगा? अरे वाह, वेरी गुड रूबी वर्मा जी, प्रणाम जी। रूबी जी, नाम जी। सो प्राउड ऑफ यू। एक नया यंग सुंदर साथ जी, इनके ग्रुप में आई वॉज स्पीकिंग आउट, मतलब हर एक ग्रुप में मैं देख रही थी क्या एक्टिविटी चल रही है। ब्यूटीफुल नोट्स, पहले ही दिन इंस्ट्रक्शंस, सुंदर साथ जी ऐसे ऐसे हमने करना है। फर्स्ट टाइम लर्नर सुंदर साथ जी, बहुत छोटी उम्र, और इन्होंने एक पूरा अपनी टीम के लिए तैयार कर दिया कि ये पढ़ लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, कल डिस्कशन होने वाली। अमेजिंग। हाँ जी, तो कुमारिका सखियों को ही क्यों लगा? क्योंकि कुमारिका सखिया के अंदर ब्रज में जो ईश्वरी सृष्टि के जीव अखंड है उनकी सुरताएं आई हुई हैं, तो इसलिए कुमारिका सखियों को वो अभी थोड़ा थोड़ा याद है कि जो है मतलब हम तो ये संसार छोड़ के चले गए थे। और गोपियों के अंदर 12,000 वेद ऋचाएं की सुरता आई हुई है, जबकि वो तो योग माया में ही थी, वो पहले काल माया में आई नहीं, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं। अरे वाह, वो मैं अभी पूछने ही वाली थी, कुमारिका का बताया उनको क्यों नहीं लगा, आपने पहले ही कवर कर दिया कि उनमें तो सब कुछ ही नया था। गोपियों में तन भी नए बन गए, जीव भी वेद ऋचाओं के आ गए, और सुरता मतलब वेद ऋचाओं सुरता रूप में आ गए जीव, और जीव भी यहाँ के उनको नए मिले, कुछ भी पुराना नहीं है। अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसीलिए मैं सभी ग्रुप्स में रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो जो हीरे उसमें से जो जो नग मिलेंगे ना, वो मैं सेव करती जाऊंगी और पीडीएफ बना के सब सुंदर साथ के साथ एंड में शेयर कर पाऊं। नहीं तो पिछली बार बहुत सारे नगीने मिस हो गए थे, उसमें से नगन जड़ित
जो बनाए थे ना सुंदर साथ जी ने, अति सुंदर भावों के नग हैं ये सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत ही प्यारा उत्तर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब सभी अपने घरों में जाकर सो गए। अब वापस जब सुबह उठे, वैसी की वैसी जैसे ब्रिज चला करती थी वैसे ही रूटीन दिनचर्या उनकी शुरू हो गई। अब शाम को फिर बांसुरी बजती थी, कृष्ण जी बुलाते थे, कौन भागा जाता था? गोपियां जाती थी, कुमारिकाएं भी जाती थी अब साथ में, क्योंकि उनको भी सुख लेने। पहले खाली गोपियों के साथ होता था, ये डिफरेंस आ गया अब सुंदर साथ जी। अब कुमारिकाओं को भी लेने, अब उनको खाली देखना नहीं है। पहले वो देखती रहती थी, गोपियों के साथ जाती थी, साइड में बैठ के देखती रहती थी, उनके साथ तो करनी नहीं थी, अक्षरातीत थे वो। अब रास बिहारी जी दोनों के साथ लीला क्यों कर सकते हैं सुंदर साथ जी? क्योंकि सारे ही योग माया से आए हुए हैं। अक्षरातीत केवल अंगनाओं के साथ लीला करते हैं। ये जो मुस्कान आपके चेहरे पे होती है ना सुंदर साथ जी, इतना बल देती है, मेरी नजर अटक जाती है वहीं पे और मैं उन्हीं को देख के बोलती रह जाती हूँ कि जैसे धनी मुस्कुरा रहे हो। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब रास बिहारी जी इनके साथ लीला क्यों कर सकते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे और एक प्रकरण आएगा कि वाई वो उनके विरह में तड़प सकती हैं। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा रास बिहारी जी यानी कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति है, रास बिहारी जी का आवेश योग माया से आया। कहां से आया? आप मुंह से बोलते रहिए, मुझे दिखाई दे रहा है। रास बिहारी जी का आवेश योग माया के कौन से भाग से आया सुंदर साथी? बिल्कुल सही, सबलिक ब्रह्म से आया है, सबलिक ब्रह्म के महाकारण से। अब बताइए गोपियों के अंदर जो शक्ति आई है वो कौन से भाग से आई है? योग माया के कौन से भाग से वो शक्ति आई है गोपियों के अंदर? हाँ जी, सबलिक ब्रह्म से ही आई है। और कहां से आई है सुंदर साथ जी? सबलिक ब्रह्म के। हाँ जी मुकेश भैया प्रणाम जी, बिल्कुल सही सुंदर। प्रणाम जी। सबलिक प्रणाम, ब्रह्म के कारण से। बिल्कुल सही, अति सुंदर। सबलिक ब्रह्म के कारण से कौन है सुंदर साथ जी? ईश्वरी सृष्टि नहीं, सबलिक ब्रह्म के कारण से आई है गोपियों के अंदर, गोपियों के अंदर। कुमारिका सखियों का बता दिया आपने तो। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम। सबलिक के स्थूल से या अव्यकृत के महाकारण से। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि गोपियों के अंदर वेद ऋचाएं आई हैं, है ना? तो वेद ऋचाएं अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये शब्द सुंदर साथ को इतने सुंदर लगते हैं कि जब वो मुझे मैसेज करते हैं ना तो वो मुझे लिखते हैं अति सुंदर, अति सुंदर, ये बहुत प्यारा लगता है। तो वेद ऋचाओं के जीव जो आए हैं सुरता रूप में, वो कहां से आए हैं? सबलिक के स्थूल से यानी के अव्याकृत के महाकारण से। अब ये बताइए कि कुमारिका सखियां, यहाँ कुमारिका नहीं बोलेंगे हम, उनको क्या बोलेंगे? हाँ जी कुमारिका सखियां, एक्चुअली में गोपियों के साथ। कुमारिका सखियां योग माया के किस भाग से आई? हाँ जी कुमारिका सखियां योग माया के, वेरी गुड सुनीता दीदी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ जी अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबलिक के कारण से। हाँ जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। सबलिक के कारण से सुंदर साथ जी आई हैं कुमारिका सखियां। कौन है वो? ईश्वरी सृष्टि के जो जीव वहां अखंड हुए, वो सुरता रूप में उनके ऊपर आकर बैठे हैं। अच्छा बताइए वो सुरता रूप में क्यों बैठे सुंदर साथ जी? बहुत गहराई में सुना है हमने। सुरता रूप में वो जीव क्यों बैठे हैं सुंदर साथ जी? वो जीव रूप में आकर बैठते ना, सुरता रूप कैसे? हाउ हाउ डिड दे बिकम सुरतास? कैसे सुरता बन गए वो? हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। क्योंकि उनके मूल तन नहीं है योग माया में। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। ईश्वरी सृष्टि की सुरता नहीं बैठी है सुनीता दीदी, ईश्वरी सृष्टि की सुरता इज रेस्टिंग समवेयर। कहां पर रेस्ट कर रही है वो? सत स्वरूप ब्रह्म में
वो रेस्टिंग मोड में है, आराम आनंद सतचिद आनंद में वो वहां पर है, अल्प मात्रा में है। अब जीव सुरता रूप क्यों धारण किए, कैसे धारण किए, ये हमारे बताएंगे देवेंद्र भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। योग माया में जो जीव है वो सुरता रूप में हो जाते हैं। हाँ जी, योग माया में जो जीव प्रवेश कर जाते हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि सुरता रूप में यहाँ आ सकते हैं। सुंदर साथ जी, दैट इज फैंटास्टिक, बहुत सुंदर भैया। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुरता रूप में वेद ऋचाएं भी इसीलिए सुरता रूप में आई हैं, सुरताएं धारण की, क्योंकि योग माया में हमने कभी सुना ही नहीं कि जीव धारण किए, है ना। हमने आज तक कभी नहीं सुना कि योग माया में जीव धारण किए। अक्षर ब्रह्म जी ने भी सुरताएं ही धारण की, वहां वेदों ने भी सुरताएं ही धारण की। अक्षर ब्रह्म ने जो सुरताएं धारण की उनका क्या नाम है, ईश्वरी सृष्टि, और वेदों ने जो सुरताएं धारण की उनका क्या नाम है, वेद ऋचाएं, है ना। और वो इतनी पावर देखिए, योग माया में अभी अति अल्प मात्रा है तो इतनी पावर है, तो परम धाम की कितनी पावर होगी सुंदर साथ जी। तो वो यहाँ पर सुरता रूप में आ गए। अब आपने ये देखा कि ये जो सारी शक्तियां अभी अभी आई हैं वो कहाँ से आई हैं, कृष्ण जी यानी रास बिहारी जी का आवेश भी योग माया से, गोपियां यानी सबलिक के स्थूल या फिर अव्याकृत के महाकारण से वेद ऋचाएं, और कुमारिका सखियां यानी सबलिक के कारण में जो ईश्वरी सृष्टि के जीव अखंड हुए उनकी सुरताएं, ऑल आर फ्रॉम योग माया। इसलिए पहले तो खाली गोपियों के साथ लीला होती थी, अब कुमारिकाओं के साथ भी क्यों हो पा रही है, क्योंकि सारे ही योग माया से आए हैं, वो एक दूसरे के साथ लीला कर सकते हैं, है ना। अक्षरातीत की बाउंडेशन है, अपनी अंगनाओं के अलावा किसी से लीला नहीं करते। हाउ फॉर्चुनेट, कितने भाग्यशाली इस निस्बत से हम हैं सुंदर साथ जी कि मेरे पिया और किसी से लीला नहीं करते। अक्षर ब्रह्म की कितना प्रेम हमें आना चाहिए अपने धनी पे सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म की इच्छा है, उन्हीं का सत्संग है कि मैं भी आपकी होती हुई महारास को देखूं, महारास का पार्ट बनूं, तो भी ईश्वरी सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि के ही एक एक तन में जो उन्होंने धारण किया उसी में ही उन्होंने किया, कि अलग से तन धारण किए तो मैं नहीं कर सकता भाई, मेरी सखियां बुरा मान जाती हैं, मैं नहीं कर सकता ईश्वरी सृष्टि के साथ लीला, ऐसे याद कर सकते हैं। पर मैं सोचती थी उनमें वो आई तो सही है ना, है ना। खेले तो अक्षरातीत हैं राजी, खेले तो आप हो, चाहे हमारे ही तन में उनको करवा दिया पर खेले तो आप हो। तो धनी पता क्या कहते हैं, कहते हैं मेरे अंदर नहीं देखा तुमने, मेरे अंदर भी तो अक्षर की आत्म है ना। उधर ईश्वरी सृष्टि रखी है तो अक्षर की आत्म मैंने इधर भी रखी है, उन दोनों का जोड़ आपस में है, मेरे आवेश का जोड़ तेरे साथ है कि नहीं सुंदर साथ जी। राजी ने भी अक्षर की आत्म के ऊपर ही आवेश अपना दिया, अक्षर की आत्म अभी भी रखी है ईश्वरी सृष्टि के लिए, और स्वयं का आवेश रखा है अपनी अंगनाओं के लिए, है ना। तो कितनी सुंदर ये बात। इसका मतलब जो ब्रज में रास करते थे, वो ब्रज में जो बांसुरी बजा के लीला करते थे, तो धनी से ये पूछा कि वहां भी तो अक्षर की आत्म थी, ब्रज में भी तो आपके अंदर अक्षर की आत्म थी, वहां तो आपने ईश्वरी के साथ लीला नहीं की। काल माया की बाउंडेशन भी होती है सुंदर साथ जी, एक एक में दो दो को प्रवेश नहीं करा सकते वो, अगर करा सकते तो जरूर यहाँ उनकी इच्छा पूरी हो जाती, तो एक एक ही रह सकती है। तो आवेश अक्षर ब्रह्म वहां देख रहे हैं, वो खेल नहीं रहे सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म काल माया में देख रहे हैं उस लीला को, अति सुंदर। तो इतने प्यारे प्यारे रहस्य, इतने गुज भेद इनमें छुपे हुए हैं कि वाई आपने ऐसा क्यों किया, तो राजी कहते हैं इसलिए किया, आपने ऐसा क्यों किया इसलिए किया। फिर वो भी पूछते हैं कि अब ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर वो स्वयं ही बोलते हैं कि इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है, जागृत तो पिया जी हैं, हम तो सारे परामोश हैं। हाँ जी, तो दूसरी लीला 7 दिन गोकुल 4 दिन मथुरा। 7 दिन तो किनके लिए दिए सुंदर साथ जी,
7 डेज, 2 में डिवाइड क्यों किया गया? 7 दिन रहे ईश्वरी सृष्टि, यानी ईश्वरी नहीं कहेंगे अब क्योंकि वो सुरताएं होती हैं। कुमारिका सखियां और गोपियां वेद ऋचाएं, कुमारिका सखियों और वेद ऋचाओं को सुख दिए 7 दिन। अब 4 दिन में क्या हुआ सुंदर साथ जी? 4 दिन में कंस ने उधर से अक्रूर जी को भेज दिया कि कृष्ण और बलराम को मेरे पास ले आओ। ठीक है, अब वो 4 दिन वहां पर जाकर जो भी उन्होंने करना है, वध करने हैं, है ना, एक हाथी को, कुबल्या पीड़ नामक एक हाथी को मारा, चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को मारा। उसके बाद उग्रसेन जी अपने नाना जी को छुड़ाया कारागार से, अपने माता पिता, तन के माता पिता जो हैं देवकी और वसुदेव, उनको कारागार से मुक्त किया। और सुंदर साथ जी जैसे ही उनको मुक्त किया, यहाँ पर 4 दिन बीत गए। ये करते करते ये सारे, एक दिन कुबल्या पीड़ को मारा होगा, एक दिन वो, एक दिन उनको कारागार से मुक्त किया होगा, तो 4 दिन इन लीलाओं को करने में बीत गए। ठीक है, अभी भी रास बिहारी की शक्ति ही उनमें कार्य कर रही है। तो 7 दिन सुख और 4 दिन में ये कार्य उन्होंने पूरे कर लिए। अभी भी रास बिहारी की शक्ति है। कब वो रास बिहारी जी की शक्ति उनमें से चली जाती है, वो कौन सा क्षण आता है? जैसे ही अपने माता पिता को कारागार से उन्होंने मुक्त किया, उनको नाना उग्रसेन जी को सिंहासन पर बिठाया, तो उन्होंने अपने ग्वाले का वेश उतार दिया। जैसे ही ग्वाले का वेश उतार कर राजसी वस्त्रों को पहना, उसी समय रास बिहारी जी का कार्य वहां तक फिनिश हुआ। तो ये दूसरी लीला श्री कृष्ण जी की द्वितीय, अभी त्रिधा, तीसरी लीला और होगी, मतलब शक्तियों का फिर से चेंज हो जाएगा। तो 2 बार ऐसा हुआ, पहली बार शक्तियां कोई और 11 साल 52 दिन, दूसरी बार की शक्तियां कोई और 11 दिन केवल, और फिर तीसरी बार कृष्ण जी की आयु 112 वर्ष कही जाती है। सुंदर साथ जी आपने नोटिस किया होगा, ऑलमोस्ट 11 वर्ष तो इसी में निकल गए। 11 साल 52 दिन, 11 दिन और ऐड कर दीजिए ये पूरा दूसरी वाली लीला में, तो कितने हो गए? 11 साल और, हाँ जी, कितने हो गए सुंदर साथ जी? 11 दिन ऐड कर दीजिए, 63 डेज। 11 साल 63 दिन के हो चुके हैं, अभी भी बाल ही हैं, है ना, तो टीन की तरफ, किशोरावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 11 साल 63 दिन के जब वो हो गए ना, उस दिन से कृष्ण जी विष्णु रूप हो जाते हैं। सुंदर साथ जी केवल कृष्ण जी का तन दिखाई देता है हूबहू, जैसा सेम टू सेम खड़ा किया था, और उनके अंदर कौन है अब? जीव विष्णु जी का, और शक्ति भी पूरी ही विष्णु जी की, क्योंकि रास बिहारी जी उनके अंदर से कहाँ जा चुके हैं? आप ये बताएंगे सुंदर साथ जी, रास बिहारी जी कहाँ वापस जा चुके हैं? वेरी गुड सुंदर साथ जी, रास बिहारी की शक्ति कहाँ वापस चली गई है? हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। रास बिहारी की शक्ति, जैसे कृष्ण ने ग्वालों के वस्त्र वसुदेव को दिए और कहा कि वस्त्र गोकुल में जाके यशोदा को देना और राधा जी को देना। वहां गए जब वस्त्र, तो वो शक्ति वहां चली गई राधा जी। कहाँ चली गई? राधा जी के राधा जी अंदर? में चली गई। हाँ वो जी, वो शक्ति थी, वो राधा जी में चली गई। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम इसको एक और बस एक ही बात और करेंगे सुंदर साथ जी, फिर हम लोग टीम्स का भी वो करेंगे। अब ये बताइए कि, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, महारास में ऐसी कोई लीला हुई थी जो अभी अभी अनिल भाई ने बताई है? महारास जब खेली गई थी तो ऐसी कोई लीला हुई थी जो अभी अभी हुई है? वेरी गुड, हाँ जी सबीना जी, प्रणाम जी।
हाँ जी, सबीना जी प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए, हो गया। ओके, सॉरी, प्रणाम जी। हाँ, उस वक्त हुआ था जब बीओके हो रही थी ना, तो हम राज्य की शक्ति थोड़े समय के लिए श्यामा जी के पास चली गई थी, एक पेड़ की तरह। आई ना एक लाइन। हाँ जी, बहुत सुंदर सबीना जी, अति प्रणाम सुंदर, जी। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रतिबिंब है ना सुंदर साथ जी, कुछ कुछ मिलेगा वहां से, बिल्कुल जैसे धनी जी का आवेश श्यामा जी के अंदर चला गया था अंतर ध्यान के दौरान, यहाँ पर भी क्या हुआ सुंदर साथ जी, रास बिहारी जी की शक्ति राधा जी के अंदर प्रवेश कर गई। जब तक तन रहा, 112 वर्ष की ये टोटल लीला कही जाती है, तो उनके अंदर वैसे ही बिल्कुल ये शक्ति प्रवेश कर जाती है। कितना सुंदर और कितना प्यारा, ये वही सेम टू सेम लीलाएं यहाँ पर दोहराई जा रही हैं, क्योंकि वहां की लीला का आइडिया इस दुनिया को देना है ना। तो अब सुंदर साथ जी, अब आगे चलते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें और भी हैं जो सेम आएंगी। प्रतिबिंब की रास और रास में बहुत सारी चीजें डिफरेंट रही, अंतर हमने किए, इनमें समानता क्या रही, ये सुंदर साथ जरूर सोचिएगा कि इन दो लीलाओं में, रास में और प्रतिबिंब की रास में समानताएं कौन कौन सी रही, ये हम अभी डिटेल में करेंगे, आप चिंता नहीं करो। इसमें और भी बहुत कुछ है जो हम कल करेंगे सुंदर साथ जी, और एक प्रकरण हम मिलकर जरूर पढ़ेंगे, जो प्रकरण पढ़ के बहुत सारा सुंदर साथ जी, बहुत सारा प्यारा हमारे धनी जी की बातें जिसमें से पता लगी श्री कृष्ण त्रिधा लीला की, वो एक दो प्रकरण हम मिलकर जरूर पढ़ेंगे, उनमें और जरूर नया कुछ मिलेगा। सैटरडे और संडे सुंदर साथ जी चितवन लगाई जाती है, उसके बाद कोई ऐसी चर्चा जो सुनी हो और फिर श्री त्रिधा लीला काफी समझ में आई हो, वो लगाई जाती है। पिछली बार हम लोगों ने सुनी, और कुछ ऐसी चर्चाएं हैं सुंदर साथ जी स्वामी जी की, छुपे हुए खजाने जो अभी तक ना यूट्यूब में है ना कहीं और है, पर वो आशीष जी के लैपटॉप में सुरक्षित हैं, बहुत सालों से पड़े हैं। तो एक एक करके क्यों ना उन खजानों को निकाला जाए और सुना जाए। तो हम लोग सैटरडे और संडे वही चर्चाएं अब सुना करेंगे जो अभी तक कहीं हमें मिलती नहीं। प्रणाम जी। तो जरूर जरूर सैटरडे संडे इनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसका कहीं मिलेगा नहीं, और वो इतनी भारी हैं कि उनको मोबाइल में शेयर भी नहीं किया जा सकता। कोशिश की जा रही है कि उनका फॉर्मेट चेंज किया जाए, 15 मिनट की चितवन का भी, ताकि वो सब सुंदर साथ तक पहुंच जाए। वो आशीष जी प्रोसेस में है, तो वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगी सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सारी त्रुटियां यहाँ होती रहती हैं और आप साथ साथ क्षमा करते रहते हैं, उसके लिए आपका हृदय से आभार और कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ। एक ही हमारा अब वो है कि मैंने जो पाना था वो मैंने पा लिया है, क्योंकि आज सोचा तो कल जरूर हो जाएगा सुंदर साथ जी। सकारात्मकता, क्या बोलते हैं स्वामी जी, नकारात्मकता ही नास्तिकता है। यानी यदि हम नेगेटिव हैं तो हम आस्तिक हो ही नहीं सकते। राजी तो बहुत दूर की बात है, हम, हमारा विश्वास भी नहीं है, हम आस्तिक भी नहीं है। जिंदगी में कोई भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन आ जाए, सकारात्मक रहिए, विश्वास रखिए कि एक एक पत्ते की नस पर भी मेरे धनी का ध्यान है इस समय, क्योंकि उनकी हृदय के अंग रूप यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए ये जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। जरूर इससे भी बुरा इस जीव के साथ लिखा हुआ था जैसे ये करके आया ना, पर उसको भी धनी हल्का कर रहे हैं, ताकि उतना ही रहे जितना सहन कर पाए। और दुख के पैकेट के अंदर जरा खुशी से एक बार खोल के देखिए क्या उपहार धनी ने भेजा है, घबराइए नहीं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम।